कहा जाता है कि जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा की रात 365 बातियों का दीपक जलाता है, उसके जीवन में दरिद्रता, रोग और दुखों का अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। कार्तिक का महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाता है। ये महीना स्नान दान के लिए सर्वोत्तम महीना है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में हमें दीपदान जरूर ही करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप सभी देखेंगे कि 365 बाती का दीपदान आप कैसे कर सकते हैं, आपको 365 बातियां कैसे बनानी है, ये दीप कैसे जलाना है और इस दीपदान को कहां पर और कितनी जगह, कितनी बार और कब कब जलाया जाता है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बस एक यही रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो देखिए, अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तब तो आप 365 दीपक वाला दीपदान करेंगे ही, लेकिन अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको 365 दिए का दीपदान जरूर करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर 5 दीपक बनाकर दिखाऊंगी, 5 दीपदान करके दिखाऊंगी। आप चाहे तो यहाँ पर 7, 9, 11, 21 कितने भी दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए, 365 बाती के जब दीपदान होते हैं तो हमें दिया गोले से बनाना होता है। तो इसको हमें ऐसे बीच में गोलाई से नहीं काटना है, इस तरीके से लंबाई में हमें इसे काटना होता है। तो लंबाई में काटकर इस प्रकार से दीपक बना लिया जाता है। आप चाहे तो इसकी जगह पर मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, लेकिन जो सूखे गोले वाला नारियल होता है, इसका दिया सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो देखिए, ये आपको खुद नहीं काटना होता है, क्योंकि महिलाएं नारियल नहीं काटती हैं। तो आप परिवार में किसी भी लड़के से कहकर कटवा सकते हैं, या थोड़ा सा चाकू उनसे लगवा के बाद में आप उसे काट सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें दिया बना लेना है। यहाँ पर मैंने गोले काट लिए हैं और ये गोले काटकर मैंने यहाँ पर 5 दिए बनाकर रख दिए हैं, ये आप देखिए। इसके बाद हमें बनानी होंगी बातियां, 365 बातियां यहाँ पर बनेंगी। तो देखिए, इस प्रकार से आपको कलावा लेना है। आप इसकी जगह पर कच्चा सूत भी ले सकते हैं। तो देखिए, मेरा जो कलावा है इसमें 4 धागे हैं। देखिए, हमें 365 धागे लेने हैं, यानी कि जो ये तार है ये 365 होने चाहिए। और जो मेरे पास में कलावा है इसमें 4 धागे हैं, तो आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लें। मेरे पास 4 धागे वाला कलावा है, तो मैं यहाँ पर इसे 91 यानी कि 91 टाइम्स इस तरीके से गोल गोल घुमाऊंगी। और इसके अलावा मुझे एक तार और लेना होगा, क्योंकि जब हम 364 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो यहाँ पर 91 आएगा, प्लस एक धागा हमें और चाहिए, क्योंकि 364 धागे होने के बाद में एक धागा हम निकाल कर इस तरीके से और मिला देंगे, तो हमारी 365 तार की बाती तैयार हो जाएगी। आपके पास में कलावे में कितने धागे हैं उस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए, हर किसी के कलावे में अलग अलग तार होते हैं, तो आपके कलावे में कितने तार हैं आपको खुद से मल्टीप्लाई करके देखना होगा, या इस वीडियो के एंड में मैं कॉपी पर आपको लिख कर भी दिखा दूंगी कि कितने तार की बाती पर आपको कितने तार लगेंगे। यानी कि अगर आपके कलावे में 5 धागे हैं तब आपको कितने बार मल्टीप्लाई करना होगा, 7 धागे हैं तब आपको कितने बार मल्टीप्लाई करना होगा, 3 बार के लिए हर चीज में कैलकुलेट करके वीडियो के एंड में स्क्रीन पर लगा दूंगी। तो आप उस तरीके से बड़ी ही आसानी से 365 बातियों का जो है दीपक बनाकर तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मेरी जो बाती है वो तैयार हो गई है कलावे की, और अब मैं इसे इस तरीके से बीच में से काट लूंगी। तो यहाँ पर हमारी 364 की 2 बातियां तैयार हो गई है, और एक एक धागा हम इसमें और ऐड कर देंगे। और देखिए, अगर जब भी आप लीप वर्ष में ये दीपदान करने जा रहे हैं, लीप वर्ष यानी कि 365 नहीं बल्कि एक दिन जब एक्स्ट्रा होता है, तो 366 बाती का ये दीपदान होगा, तब आप एक धागा, एक तार अपनी तरफ से और ऐड कर लीजिएगा, तो आपकी 366 बाती बन जाएंगी। लेकिन साधारण वर्ष में आपको 365 धागे ही लेने हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमारी जो बाती है वो बनकर तैयार हो जाएगी, और इसी तरीके से 3 बातियां हम और बनाकर तैयार कर लेंगे, 364 और फिर उसमें एक एक तार हम ऐड करते हुए चलेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 365 बातियों के 5 दीपक बनाकर तैयार कर दिए हैं। और अब जो नारियल का गोला हमने काट करके दीपक तैयार किया था, एक एक करके हम इन 365 बातियों को इसके अंदर सजा देंगे, रख देंगे। दोस्तों, 365
365 बाती का ये जो दीपदान होता है ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। आप सभी इस कार्तिक पूर्णिमा पर इस दीपदान को जरूर ही कीजिएगा, बहुत ही पुण्य फल मिलता है। देखिए वैसे तो हर कोई कार्तिक मास में हर दिन तुलसी माता के नीचे एक दीपदान जरूर ही करता है, लेकिन अगर बीच में किसी भी दिन आपका मिस हो जाता है तो ये 365 बाती का जो दीपदान है ये आपके वर्ष के 365 दिन का फल प्रदान करने के लिए ही 365 बाती का एक महादीपदान इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये जो दीपक है वो तैयार कर लिए हैं और इसके बाद में अब हमें इन दियों में घी डालना है। तो घी डालने से पहले हम घी को कटोरी में रख लेंगे, थोड़ा सा इसे पिघला लेंगे और फिर गोलों के अंदर डालेंगे। अगर आपके ये जो नारियल के गोले हैं वो सही तरीके से नीचे सेट नहीं हो रहे हैं तो आप चाहें तो इन्हें इस तरीके से कटोरी में भी रख सकते हैं, ताकि जो घी आप इसमें भरेंगे वो इधर उधर गिरे ना। और वैसे तो कार्तिक के महीने से ही हल्की हल्की ठंड की शुरुआत हो जाती है, तो जैसे ही आप इसके अंदर घी डालेंगे वो थोड़ा थोड़ा सा जमना स्टार्ट भी हो जाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आपको हर एक दीपक में थोड़ा थोड़ा घी करके आपको इनको अच्छे से भर लेना है। और इसको बैलेंस करने के लिए आप चाहें तो कटोरी लगा लीजिए, अगर आवश्यकता है तो लगाइए, नहीं लगाना चाहते तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। और देखिए अगर आप घी इसमें भरना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको दिए में तिल के तेल को बस भर देना है, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। तो देखिए अब इन बातियों को भी मैं घी से अच्छी तरीके से भिगो लूंगी, ताकि जब हम इसे जलाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं होगी। तो इस तरीके से मैंने डिप कर ली है सारी बातियां भी घी के अंदर में। और अगर आपने तेल भरा है तो भी आप इसी तरीके से कीजिएगा, भिगो लीजिएगा ताकि अच्छे से ये जल पाए, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद घी जो है वो जमना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको डिप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप इसको तुरंत ही इस तरीके से भिगो लीजिएगा घी के अंदर। और इस तरीके से हमने दियों को तैयार कर लिया है। अब दीपदान करने से पहले हम इन दियों का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे और फिर खील बतासे अगर आपके पास है तो वो ले लेनी है, क्योंकि जो दीपक है इनका हमें भोग लगाना होता है। क्योंकि जो दिए हैं उन्हें खाली नहीं छोड़ा जाता है, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी खील इन सभी के अंदर डाल देंगे और खील हमें जरूर ही डाल लेनी है। इसकी जगह आप चाहें तो सफेद तिल भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी दियों में हम डाल देंगे और इसके बाद हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और जितने भी हमने यहाँ पर दीपक लिए हैं उनके ऊपर से थोड़ा सा जल वार देंगे, यानी कि इन्हें मिनस देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, सीधे हाथ में लेना है और चारों तरफ से इसे इस तरीके से घुमाते हुए हम इन सभी दीपक को मिनस देंगे। और चलिए अब जान लेते हैं कि ये दीपदान हमें कब और कहाँ कहाँ करने हैं। तो देखिए पहला जो दीपक है वो हम तुलसी माता के आगे हम दीपदान करेंगे। तुलसी जी के सामने हमें ये दिया जलाना होगा। देव उठनी एकादशी के दिन भी आप इस दीपदान को कर सकते हैं। पहला दीपदान आप तुलसी जी के सामने देव उठनी एकादशी के दिन करें। दूसरा जो दीपदान है वो हमें गाय के सामने जलाना है, यानी कि अगर आपको अपने घर के आसपास गाय मिल जाए तो वहाँ पर ये दीपदान आप जरूर कीजिएगा। इसके अलावा तीसरा दीपदान हमें शिवालय में जलाना चाहिए, यानी कि शिव जी के मंदिर में आप ये दीपदान करके आए। और अगर आपके घर में ही शिवलिंग आपने रखे हैं, उनकी सेवा आप करते हैं, तो वहाँ पर भी आप ये दीपदान कर सकते हैं। या फिर आपके पास शिव परिवार की फोटो या तस्वीर है तो उनके सामने भी आप ये दीपदान कर सकते हैं। इसके बाद चौथा दीपक हम पीपल वृक्ष के नीचे करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भगवान विष्णु का वास माना जाता है। और पीपल वृक्ष के नीचे कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये दीपदान आप कीजिएगा, क्योंकि रोजाना तो पीपल देव में दीपदान हमें करना ही है, लेकिन पूर्णिमा के दिन 365 बाती का दीपदान हमें करना चाहिए। इसके बाद जो पांचवा दीपक है ये हमें गंगा तट पर जलाना होता है। पांचवा जो दीपक है ये गंगा जी के किनारे अगर आप रहते हैं या यमुना जी के किनारे रहते हैं तो वहां जला दीजिए, या फिर आप चाहें तो अपने घर पर ही गंगा दीपदान कर सकते हैं। साधारण जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर वहीं पर इस दीपक को आप दान कर दीजिए, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। गंगा दीपदान अपने घर पर कैसे करें इसकी वीडियो मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेके आऊंगी, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो इस प्रकार से 5 दीपक आपको जलाने होते हैं। आप चाहे तो इसके अलावा खुले आकाश के नीचे भी दीपदान कर सकते हैं, आंवला वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि कभी भी हमें नीचे खाली जमीन पर दीपदान नहीं करना चाहिए। हमेशा थोड़े से तिल
का, खील का या फिर पुष्प का आसन देकर ही हमें दीपदान करना चाहिए। कहा जाता है कि दीपक का भार धरती माता सह नहीं पाती है, तो इसलिए हमेशा जब भी दीपदान करें तो थोड़ा सा आसन जरूर ही दीजिएगा। और ये सभी दीपदान कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आंवला नवमी पर, देव उठनी एकादशी या विशेष तिथियों पर भी ये दीपदान किया जाता है। और अब जान लेते हैं कि कितने तार की कलावे पर हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करके इस 365 दीपक की बाती को जलाना होता है। तो देखिए स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हैं, इस प्रकार से हमें तार लेने होंगे। और देखिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, कार्तिक पूर्णिमा और सभी व्रत पर्वों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां हर रोज मैं अपने चैनल पर डालती हूँ, तो आप जुड़े रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे, तभी हर रोज वीडियो आपको मिलती हुई चली जाएगी। तो मेरी जानकारी आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी मेहनत सफल हुई है या फिर नहीं हुई है। वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु लिखकर जरूर जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को हर हिंदू सनातनी के साथ शेयर जरूर ही कीजिएगा। ये जिम्मेदारी मैं आप सभी को सौंप कर जाती हूँ। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा